चलिए दोस्तों, सो अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद आर्ट एंड कल्चर। जो हमारा जीएस मेंस फाउंडेशन कोर्स है उसमें हम लोग आर्ट एंड कल्चर से आज स्टार्ट कर रहे हैं। एंड दिस इज गोइंग टू बी देखिए द फर्स्ट क्लास ऑफ द आर्ट एंड कल्चर का सेक्शन। एंड एंड टू एंड एज यूजुअल हम कवर करेंगे, राइट। आपको हैंड आउट्स दिए जाएंगे एंड हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करेंगे इंक्लूडिंग द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस। एंड पहले थोड़ा सा बात करते हैं कि हाउ वी विल बी कवरिंग दिस, यू कैन से दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस, राइट। तो ये देखिए जीएस वन का पार्ट है, राइट। दिस इज अ पार्ट ऑफ द जीएस वन फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो। ठीक है, एंड अगेन यहाँ पे आपको एक चीज समझना है कि हर सब्जेक्ट में देखिए एक एक नैक होता है, जैसे कि मैं हमेशा से कहता हूँ। एंड यहाँ पे देखिए ना, आर्ट एंड कल्चर के को लेके, राइट, there's a lot of FOMO that has been created, and as a result many people for mains actually don't prepare this. But I am telling you, this is the most, you can say, easiest of all the subject. अगर आप मेरी थोड़ी सी बात को फॉलो करोगे, आई एश्योर यू आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं बता नहीं सकता। ठीक है, देखिए अब सारा गेम पता है यहाँ पे क्या है। सारा गेम आपका यहाँ पे एज यूजुअल शॉर्ट नोट मेकिंग तो हमें करनी है, वो तो प्राइम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट यहाँ पे आप समझो, आपको ना जो भी आप ऐसे कह सकते हो शॉर्ट नोट्स बनाने आर्ट एंड कल्चर में, कीवर्ड्स पे फोकस करना है। ठीक है, एंड कीवर्ड्स शुड नॉट बी, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको कुछ ना वोकैबुलरी नहीं है, जैसे कि हमने देखा था, ठीक है, व्हेन वी आर स्टडिंग द पॉलिटी एंड अपाची S2, तो हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कीवर्ड है। ठीक, यहाँ एज सच कीवर्ड नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, यहाँ आपको कीवर्ड नहीं मिलेंगे। यहाँ आपको ना इतना ही लिखना है हिंट्स के फॉर्मेट में, सो दैट आपसे वो पूरा पॉइंट हो जाए, है ना। आपसे वो पूरा पॉइंट हो जाए। अभी मैं बताऊंगा क्या है कैसे। ठीक है, यहाँ गेम देखिए एग्जाम्पल्स का साधा है ना। देखिए अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपसे पूछता हूँ, भैया XYZ का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है ना। अब ऑब्वियसली बात है, XYZ किंग या XYZ किंगडम का है, तो उन्होंने लेट्स से टेम्पल्स बनाए, वी ऑल नो कि टेम्पल्स बनाए हैं। बट बात टेम्पल तो तुम लिख लोगे, व्हाट अबाउट एग्जाम्पल, व्हाट अबाउट एग्जाम्पल, देवगढ़ टेम्पल है ना, 10 अवतार टेम्पल। तो यहाँ एग्जाम्पल्स इसके आपको अपने नोट्स में लिखने, है ना। अब तुमने लिखी भैया आर्किटेक्चर में, लेट से तुमने लिखा रॉक कट आर्किटेक्चर, है ना, बट तुम्हें ये नहीं पता एग्जाम्पल का है। ठीक है, तो आपको ये चीज समझनी है। यहाँ आप बहुत सारे, मैं आपको बताऊंगा जेनरिक पॉइंट्स जो आप आसानी से किसी भी आंसर्स में लिख सकते हैं। एंड एज यूजुअल यहाँ पे भी मैं आपके साथ बहुत सारे फ्रेमवर्क्स डिस्कस करूंगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप आर्ट एंड कल्चर को डिकोड कर सकते हैं। हाँ, आई विल डिस्कस विथ यू, ठीक है, द फ्रेमवर्क, डोंट वरी। ठीक है, मैं डिस्कस करूंगा कि भैया कोई भी आर्किटेक्चर पे अगर सवाल लिखने को आता है तो आपको कैसे सोचना है, क्या सोचना है, सब हम बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, सो हम लोग पूरा अच्छे से, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर प्लस आपका एंशिएंट मिडाइवल मॉडर्न पूरा खत्म करेंगे। तो दिस मॉड्यूल इज नॉट ओनली आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, ये हम एंशिएंट वगैरह को भी हम लोग अच्छे से कवर करते जाएंगे, सो दैट आसानी से हम लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये चीजें हमने यहाँ पे बात करी। अब ऑब्वियस ही बात है, राइट, रूल्स आर वेरी मच सिंपल कि हैंड आउट के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने, ठीक है, वो मैं बता चुका हूँ, हैंड आउट मैं आपको दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अब सबसे पहले बिफोर वी बिगिन लेट्स टेक अप, मतलब हम लोग कौन कौन सा यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज को यहाँ पे कवर करेंगे, स्टोन एज एंड चैल्कोलिथिक पीरियड, ठीक है, इसको करेंगे। एंड देन विल कवर द आयरन एज, ठीक है, राइट, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हम लोग कवर करेंगे। एंड आज हम लोग कोशिश करेंगे, विल ट्राई टू रीच टिल इंडस वैली। अगर नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, अगली से कर लेंगे। ठीक है, बट आई हैव डिसाइडेड कि भैया 2 से 3 मतलब क्लासेस के अंदर एक एक हैंड आउट कर लेंगे। ठीक है, एंड वी हैव अराउंड अबाउट 3 to 4 हैंड आउट्स, 10 क्लासेस से ज्यादा नहीं रखेंगे। ठीक है, इन 10 to 12 क्लासेस वी विल एंड द एंटायर आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन। ठीक है, और मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद, ठीक है, द स्टोन एज वाला, राइट। तो स्टोन एज वाला है और यहीं पे ही मैंने इसको आपको यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ना। क्वेश्चन जनरली क्या आ रहा है, और यहाँ पे जो हिडन माइक्रो क्वेश्चंस बनेंगे वो कैसे बनेंगे, राइट, वो हम इसके बारे में बात करेंगे, राइट। जो हिडन एस्पेक्ट जो आपको यहाँ पे लिखना है, डोंट वरी, आई टेल यू अबाउट दैट एज वेल। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यू विल सी द टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, रॉक कट आर्किटेक्चर, है ना, रॉक कट आर्किटेक्चर में पूछा जा रहा है कि ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारी नॉलेज का, है ना। इस टाइप से कुछ कुछ रफ पूछा गया है। अगेन यहाँ पे मीजोलिथिक रॉक कट आर्किटेक्चर पूछा गया है ना, कि ये कैसे वहाँ की कल्चर लाइफ के बारे में बताते हैं, ये वहाँ की एस्थेटिक सेंस के बारे में बताते हैं, वहाँ की ब्यूटी के बारे में बताते हैं। एंड इसको मॉडर्न पेंटिंग के साथ कंपेयर करवाया
है ना। तो मॉडर्न पेंटिंग से जब हम बात करेंगे पेंटिंग्स की, तब हम इसको दोबारा देखेंगे, है ना। फिर ये पूछा गया कि जो हमारे यहाँ की एंशियंट सिविलाइजेशन थी, है ना, वो कैसे मतलब आप ऐसे कह सकते हो डिफर करती थी इजिप्ट, मेसोपोटामियन, ग्रीस से, एंड क्यों वहाँ का जो कल्चर है वो आज भी प्रिजर्व्ड है विदाउट अ ब्रेकडाउन, है ना। जो हमारे यहाँ का एंशियंट कल्चर है वो आज भी क्यों प्रिजर्व है ना। तो ये सब हम यहाँ पे बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। ब्रीफली हम लोग अब देखो यहाँ पे दिस इज व्हाट आई से जो थीम है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इजिप्ट, मेसोपोटामिया और ग्रीस, ठीक है, ये कहीं सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, राइट, बट नाउ दिस हैज बिकम अ थीम, ठीक है। तो मैं आपको क्या करूंगा, एक ब्रीफ 5-5 पॉइंट्स इन पे भी बता दूंगा, राइट। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे हैंडआउट में, सो आई हैव गिवन दिस ऑल्सो कि कंपेरिजन ऑफ द इंडियन यू कैन से सिविलाइजेशन विद इजिप्शियन, मेसोपोटामिया, ग्रीक, कि भाई अपने पे भी क्या है 4-5 पॉइंट्स रेडी होने चाहिए कि कल को अगर कुछ ग्रीक पे पूछ ही लिया दोबारा तो क्या लिखूंगा सर, मुझे तो कुछ नहीं आता, हाँ है ना। तो हम बेसिक बेसिक सा 5 पॉइंट्स देख लेंगे, ठीक है। अगेन फंडा इज वेरी सिंपल कि सर अपने को क्या है, बेसिक पॉइंट वाइज पढ़ना है, ठीक है, मिनिमम पढ़ना है, मैक्सिमम रिवीजन करना है, मैक्सिमम रिकलेक्शन करना है एग्जाम, ठीक है, फाइन। चलिए सो लेट्स बिगिन, आप स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ऑफिशियल सिलेबस में क्या दिया है ये भी बता देता हूँ। ऑफिशियल सिलेबस में क्या दिया, इंडियन कल्चर, ठीक है, विल कवर सेलियंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम, भाई इतना लिखा है ना। सो दिस इज अ वेरी वेरी क्या है, वेरी यू कैन से एक एक ओपन एंडेड सिलेबस है ना। ओपन एंडेड सिलेबस है क्योंकि अब उन्होंने तो पूरा ही लिख दिया है ना कि भैया आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, और वो भी कहा एंशिएंट से मॉडर्न टाइम्स, है ना। तो अब क्या करेगा भाई, लिखा है तो करना पड़ेगा ना, वी कैन नॉट हेल्प इट, मैं क्या हेल्प क्या कर सकता हूँ, है ना। बट यस, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे थीम्स मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। दैट इज अगेन नोट मेकिंग जो भी करी जाएगी वो एग्जाम्पल्स के अराउंड 5 से 6 पॉइंट्स ऑन पैलियोलिथिक, 5 से 6 पॉइंट्स ऑन मीजोलिथिक, 5 से 6 पॉइंट्स ऑन नियोलिथिक, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। एंड हम लोग जो फ्रेमवर्क के फॉर्मेट में पढ़ेंगे सो दैट आर्ट एंड कल्चर को हम बुद्धि में सीधे रखते हैं, ठीक है, और आंसर राइटिंग पे आप आसानी से यू विल बी एबल टू कवर, ठीक है, फाइन। सो लेट्स बिगिन विद व्हाट, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट थिंग दैट इज, ठीक है, पेलियोलिथिक यू कैन से आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अब की पेलियोलिथिक के बारे में बेसिक तो देखिए आप सबको पता ही है क्या है पेलियोलिथिक एज, राइट, कि इट इज द अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है, व्हेन ह्यूमंस प्राइमरीली यूज्ड रफ स्टोन टूल्स, है ना। ओल्ड स्टोन एज भी बोला जाता है ना, पेलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज इसको बोला जाता है। एंड दे लिव्ड अ हंटर एंड गैदर लाइफस्टाइल, तो इस तरीके से क्या आप इसको इंट्रोडक्शन भी कर सकते हैं, राइट। दिस इज द फर्स्ट और द अर्लीस्ट फेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री व्हेन ह्यूमंस प्राइमरीली यूज रफ स्टोन टूल्स, ठीक है, लिव्ड एज हंटर्स एंड गैदर्स, ठीक है। अब अगर मैं इसके बारे में भी मैं बाद में बात करूंगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बात करें कि जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ की आपको आपको क्या फ्रेमवर्क देखना है ना, अब बात करते हैं, देखो, ठीक है। अब यहाँ का फ्रेमवर्क को समझो कि कोई भी बंदा XYZ वहां पे रह रहा होगा तो उसकी एक सोशल लाइफ होगी, है ना। अब सोशल लाइफ में क्या है, ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, सोसाइटी में, ठीक है, सबसे पहले आप इसमें क्या देखना, आर्ट एंड कल्चर है, तो आर्ट के फॉर्मेट में आपको वहां पे देखना पड़ेगा, है ना, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, राइट, अब कि अगर वो वहां रह रहा है, सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, अब ये आपको पता है पेलियोलिथिक टाइम्स में तो कुछ ना कुछ वो लोग, ठीक है, कोई टूल्स वगैरह यूज करेंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ टूल्स यूज करेंगे, है ना, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। देन ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, ये जब टूल्स वगैरह बनाएंगे वहां का मटीरियल देखना पड़ेगा, है ना, मटेरियल्स किस टाइप का मटेरियल क्या यूज करते थे, है ना। जैसे अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे मटेरियल है नेचुरल पिगमेंट्स को यूज करते थे, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रेड ऑक्रे, आपने ये बता दिया, रेड ऑचरे और जो भी बोलते हैं इसको, है ना, इस तरीके की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर वहां का कुछ कल्चर लाइफ होगी, कल्चरल एस्पेक्ट के बारे में बात करनी पड़ेगी, है ना। क्या वहां पे कुछ इकोनॉमी था, तो यस, हंटर्स एंड गैदरर इकोनॉमी यही थी, इस टाइप की थी, है ना। तो आप क्या है इकोनॉमी लिख सकते हो, कल्चर लिख सकते हो, ठीक है। सोशल लाइफ में आपने आर्ट लिख दिया। अच्छा, आगे देखेंगे हम वहां पे बाद में जाके एक म्यूजिक एस्पेक्ट भी आएगा, है ना। फिर जैसे जैसे रिलीजन डेवलप होते गया तो वहां का रिलीजन एस्पेक्ट भी हम लोग बात करेंगे, बोलिए, है ना। वहां पे हम लोग फिलोसफी की भी बात करेंगे। तो आगे जाके हम देखेंगे ये जब फ्रेमवर्क खुलता जाएगा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा, ठीक है, राइट। आगे जाके हम लोग और डायमेंशन में जब देखेंगे और किंग के साथ हम लोग देखेंगे वहां का फेस्टिवल्स कैसा था, है ना। तो यू विल बी एबल टू जनरेट पॉइंट्स, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। इस फ्रेमवर्क से आप जाओगे, रिलीजन, फिलोसफी, फेस्टिवल्स, म्यूजिक, क्यूजाइंस, है ना, राइट। पूरा का पूरा वहां पे सोसाइटी में हायरार्की थी या नहीं थी,
है ना। तो अब यहाँ पे हम सोशल क्या है, तो यहाँ पे इट वॉज मोर ऑफ एन इगैलिटेरियन लाइफस्टाइल, ठीक है। कोई यहाँ पे ऐसा आपको हायरार्की नहीं दिखाई देती है, तो हमने सोसाइटी बता दी, ठीक है। राइट, टूल्स बता दिया, मटेरियल कौन सा यूज होता है, इकोनॉमी क्या थी। अब जैसे यहाँ पे हंटर्स एंड गैदरर्स थे, धीरे धीरे जाते जाते क्या है, ठीक है, यू विल सी एक एक आपकी एग्रीकल्चर हुआ, है ना, एग्रीकल्चर, अर्बन सेटल्ड इकोनॉमी, ये सब चीज़ हम बात करेंगे। तो ऐसे देखो आपको फ्रेमवर्क्स रेडी करने, ठीक है। राइट, सो लेट्स क्विकली सी। तो आर्ट टाइप, ये मेजरली क्या आर्ट टाइप करते थे लोग, रॉक पेंटिंग करते थे, हाँ है ना, ठीक है। एंड यू कैन से राइटिंग ऑन स्टोन्स एंड वॉल्स, एंड इसको हम पेट्रोग्लिफ्स बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट, पेट्रोग्लिफ्स, बस खत्म, ठीक है। अब यस, सेकेंड थिंग, यहां पे आपको साइट्स का देखो नाम मेंशन करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट एबल टू मेंशन द साइट्स नेम, ठीक है, तो देखो दिक्कत हो जाएगी, डेफिनेटली दिक्कत हो जाएगी। तो ज्यादा नहीं, दो दो तीन तीन आप क्या है, दो दो साइट्स हर एक का याद रखो। तो जैसी पैलियोलिथिक मिले BKL, व्हाट इज BKL, हाँ ना, भीमबेटका, ठीक है। देन कुपगल्लू और लकुदियार, खत्म। यहाँ ये देखिए, भीमबेटका मध्य प्रदेश, लकुदियार अपने उत्तराखंड में, एंड कुपगल्लू कर्नाटका में, ठीक है। तो पैलियोलिथिक साइट भी मैंने आपको याद करवा दी, BKL, है ना, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, आर्किटेक्चर क्या रहा होगा। तो अभी हम लोगों ने देखा आर्किटेक्चर तो कुछ है नहीं, ये लोग कैसे कहाँ रहते थे, नेचुरल रॉक केव शेल्टर में रहते थे, ठीक है। राइट, नेचुरल केव्स में रहते थे, रॉक कट केव्स में रहते थे, ठीक है। तो एज आई सेड आर्ट है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर भी रहा होगा, है ना। तो आर्किटेक्चर मतलब किस टाइप के उसमें थे, ठीक है। अब ये आगे के किंग्स में क्या होगा, आर्किटेक्चर में यू विल सी, ठीक है, बड़े बड़े लेस जैसे आपको टेम्पल्स दिखाई देंगे, ठीक है। और यू विल सी, ठीक है, रॉकेट केव से और आगे जाके स्तूपास, ठीक है। और उस टाइम वहाँ पे एलो जो केव्स, ठीक है, मैन मेड, और ये सब चीजें। तो मतलब द पॉइंट इज किस टाइप का पैलेसेस है ना आर्किटेक्चर में। अब जैसे अशोका में वुडन पैलेसेस थे, है ना, तो ऐसे आर्किटेक्चर है, राइट। सो आर्ट टाइप हम लोगों ने देख लिया क्या करते थे, रॉक पेंटिंग, ठीक है। देन हम लोगों ने देखा आर्किटेक्चर में कैसे कहाँ रहते थे, अभी हम लोग नेचुरल, ठीक है, शेल्टर्स केस में रहते थे। देन टूल्स कैसे यूज करते थे, तो ये लोग क्या है, फ्लिंट टूल्स यूज करते थे, बोन टूल्स यूज करते थे, एंड दे वर वेरी रफ, है ना, दे वर वेरी रफ, ठीक है। देन कॉमन थीम्स आर्ट टाइप में क्या था, राइट। सो हंटिंग सीन्स, गैदरिंग सीन्स, यही सब दिखाई देता था, राइट। ये सब आप बता सकते हो, ठीक है, हंटर्स एंड गैदरर्स थे, ठीक है। एनिमल्स लाइक एलिफेंट, बुल बता सकते हो, डांसिंग ह्यूमन। तो अब देखो यहाँ से क्या पता चलता है, सोशल लाइफ कैसी थी, ठीक है, राइट। सोशल लाइफ वॉज आपका, यू कैन से मतलब कि कम्युनिटी लिविंग टाइप का था, राइट। आपका डांसिंग और इस तरीके से, ठीक है, राइट, कम्युनिटी डांसिंग, हैंड होल्डिंग, ठीक है, ये सब आप बता सकते हो, है ना। देन कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करते हैं कि अगर मैं बात करूँ इसका कॉन्टेम्प्रेरी क्या बताते हैं, तो देखो अर्लियर ह्यूमन क्रिएटिविटी बताते हैं, वहाँ की स्पिरिचुअल बिलीफ के बारे में बात करते हैं, है ना। सर्वाइवल स्ट्रैटेजी, जैसे हंटिंग के ये बता रहे, तो सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी, हाँ ना, इस तरीके से बताओ, ठीक है। देन काफ़ी नेचुरलिस्टिक एक्सप्रेशन इनकी पेंटिंग्स में दिखाई देता है, ज़्यादा डिटेल में तो नहीं है, स्कीमेटिक है, ऊपर ऊपर से रफ है, ठीक है। जैसे लाइन डायग्राम्स के थ्रू इन्होंने बनाया, तो लाइन डायग्राम्स थे, ठीक है, बट ठीक है, नेचुरलिस्टिक एक्सप्रेशन था। एंड ये हमें वहाँ की हिस्ट्री के बारे में रिवील काफ़ी कुछ करते हैं, राइट। सो आपने देखा सोशल लाइफ वहाँ की, ठीक है, कल्चरल लाइफ, और कल्चरल लाइफ में, ठीक है, राइट, सोशल लाइफ में आप बता सकते हो भाई, डांसिंग, ठीक है, म्यूजिक, कुछ ना कुछ वहाँ पे ये सब था, डांसिंग फिगर्स थे, तो कुछ ना कुछ आप बता सकते हो, ठीक है। देन टूल्स के बारे में हमने बात कर दिया, रफ टूल्स, फ्लिंट, है ना, इस तरीके से आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देखो आर्ट, आर्किटेक्चर, है ना, थीम्स क्या है, ऐसे आपको सोचना होता है। अच्छा, मटेरियल क्या यूज किया जा रहा है वहां पे, तो हमने देखा जो पेंटिंग की जा रही है, नेचुरल पिगमेंट, रेड ऑक्रे, व्हाइट लाइमस्टोन, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और पेंटिंग जो थी लेयर्ड पेंटिंग थी, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो लेयर्ड पेंटिंग देखी जाती है, स्पेशली जो आपका अपर पेलियोलिथिक से मिली है, भीमबेटका वगैरह में एक के ऊपर एक पेंटिंग है। तो क्या है, मल्टीपल आप ऐसे कह सकते हो, मे बी जनरेशन्स के लोग हैं जो यहाँ पे एक के ऊपर एक पेंटिंग करते थे, है ना, इस तरीके से बता सकते हो। हंटर्स एंड गैदरर्स थे, इकोनॉमी कैसी थी इनकी, हंटर्स एंड गैदरर्स, राइट, पेंटिंग बताती है, हंटिंग सीन बताती है, ठीक है। मटेरियल हम लोग देख लिया, नेचुरल पिगमेंट, रेड ऑक्रे वगैरह करते हैं। टूल्स कैसे थे, फ्लिंट टूल्स का यूज करते थे, है ना, राइट, हैंड एक्सेस, बोन टूल्स, ये बता सकते हो, ठीक है। देन आर्ट हमने देखा, नेचुरल पेंटिंग्स करते थे, है ना, ऑन द यू कैन से जो जो वॉल था जिसको हम पेट्रोग्लिफ्स कहते हैं, है ना, इस तरीके से, बस कीवर्ड हुए। तो अब आपको क्या बनाना है, अब आपको पूरा नहीं लिखना, ठीक है। जैसे ही आप आर्ट लिखोगे शॉर्ट नोट्स में, क्या लिखोगे, व्हाट यू विल गो फॉर इज सीधे पेट्रोग्लिफ्स, ठीक है। अब समझ में आ गया पेट्रोग्लिफ्स क्या है यहाँ पे, खत्म, है ना, राइट। मटेरियल जैसे ही लिखोगे, मटेरियल, अगला मटेरियल सीधे क्या, रेड ऑक्रे, क्योंकि मैं यही तो भूलूंगा, नेचुरल पिगमेंट, रेड ऑक्रे, मैं यही तो भूलूंगा, हाँ है ना, बताइए, क्यों नहीं करूंगा भाई, है ना। देन इकोनॉमी कैसी थी सर, हंटर एंड गैदरर, हंट एंड गैदर, खत्म, मेरी शॉर्ट नोट्स रेडी, बताओ, हाँ ना। टूल्स कैसे थे यहाँ पे, रफ टूल्स, ठीक है।
एंड दीज रफ टूल्स वर व्हाट, फ्लिंट, है ना, राइट, बोन टूल्स, राइट, इस तरीके से आप बताओ, फ्लिंट टूल्स, इस तरीके से आप बताओ, है ना, बताइए सर। ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पे टूल्स यार बताया, बस हो गया, शॉर्ट नोट डन। ठीक है, तो ये आपने कर लिया, हो गया। अब इसी का यहाँ पे क्या समरी अगर आप बात करें, ठीक है, कि भैया दे यूज द क्रूड एंड अनपॉलिश स्टोन टूल्स, है ना, ये चीज हमने बोली, हैंड एक्सेस चॉपर्स, हंटर गैदर इकोनॉमी थी, अभी हम लोगों ने बात कर लिया। ठीक है, नोमैडिक लाइफस्टाइल था, इधर उधर घूमते रहते थे, यस, तो लाइफस्टाइल भी कैसा था, कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं थे। ठीक है, तो अभी हमने देखा ना, राइट, कहाँ रहते थे, जो इनका आर्किटेक्चर क्या था, आर्किटेक्चर वॉस, ठीक है, आर्किटेक्चर वॉस नेचुरल, नेचुरल केव्स थी, है ना, नेचुरल केव्स, रॉक कट केव्स, इस टाइप के बनाते थे, है ना, तो आप ही बता सकते हो। सिमिलरली उसके बाद क्या है, जब फायर डिस्कवर हो गया तो द फायर वॉज यूज मोर फॉर प्रोटेक्शन, है ना, तो फायर डिस्कवरी से प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, लिव्ड इन स्मॉल ग्रुप्स, तो यहाँ की सोशल लाइफ कहती थी स्मॉल ग्रुप्स की थी, विद सिंपल सोशल ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी, सोसाइटी कैसी थी, सिंपल सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी, है ना। ठीक है, देन अर्ली फॉर्म ऑफ आर्ट हमने देखा, आर्ट मोस्टली क्या करते थे, केव पेंटिंग करते थे, लेयर्ड होती थी, है ना, इस तरीके से बात करी थी, हंटिंग गैदरिंग, रेड ऑकरे वगैरह हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे बात कर लिया, एंड साइट्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, BKL वगैरह आप यहाँ पे याद कर सकते हो। ठीक है, आपको याद है, डन, पैलियोलिथिक डन, अच्छा डन। अच्छा, एक जो मैं आपको बता रहा था यहाँ पे ना, जो इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट क्या है, मैंने आगे डिस्कस भी किया है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जो आर्ट एंड कल्चर में इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन हिडन होती है, अगर पूछा नहीं भी जाए, यू हैव टू राइट द कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस, कि ये जो पैलियोलिथिक वाले थे ये हमें आज का क्या सिखाते हैं, व्हाट इज द कॉन्टेम्प्ररी रेलेवेंस। और देखो सर, ये आपको कैसे पता चले, आपने ये डायमेंशन कैसे निकाली, क्योंकि सर जी हिस्ट्री पता है क्यों पढ़ी जाती है, सिर्फ एक रीजन की वजह से, कि आप उन गलतियों को दोबारा ना दोहराएं। हिस्ट्री इज नॉट अबाउट डेट्स मैन, लोग सोचते हैं हिस्ट्री अबाउट डेट्स, हिस्ट्री इज अबाउट, ठीक है, किंग्स विंग्स, अरे नहीं ब्रो। ठीक है, हिस्ट्री इज अबाउट नॉट रिपीटिंग द मिस्टेक्स, कह रहा है ना कार्ल मार्क्स, हिस्ट्री रिपीट्स ट्वाइस, वंस एज ए ट्रेजेडी, सेकंड एज अ फार्स, समझो। ठीक है, तो इफ यू डोंट वांट कि आप वो मिस्टेक्स करो तो कुछ तो सीखोगे, तो व्हाट आर द लर्निंग्स, है ना, व्हाट आर द कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस, हर एक जो भी हम यहाँ पे पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, अब इनकी तो चलो कंबाइंड एक लिख सकते हैं कि भैया हाँ, स्टोन एज से हमने क्या सीखा, फिर आयरन एज से क्या सीखा, इंडस वैली से क्या सीखा, ठीक है, गुप्ता से क्या सीखा, है ना, आगे जाओ, मौर्य से क्या सीखा, पोस्ट मौर्य से क्या सीखा, उसके बाद गुप्ता से क्या सीखा, हर्षवर्धन से क्या सीखा, ठीक है, विजयनगर से क्या सीखा। ये आपको हिडन डायमेंशन और आई कैन से ऑटोमेटिक हर एक में याद करके जाना है, कि आज वो कितना रेलेवेंट है। मैं तो कह रहा हूं एक चीज भी रेलेवेंट हो तो हमारे लिए रेलेवेंट है। सो जब आप ऐसा करते हो, दिस शोज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, समझो। ठीक है, तो अब से ये डायमेंशन आपको रेडी रखनी है, डोंट वरी, मैं बताऊंगा, ठीक है ना, परेशान नहीं होना है, ठीक, राइट, आई विल टेल यू कि कैसे ये सारा है, आगे मैंने बताया हुआ है, ठीक है, हैंड आउट में भी है, डोंट वरी। ठीक है, बट आई एम टेलिंग यू, ये डायमेंशन आपको हमेशा करके जाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, लेट्स मूव एट, तो पैलियोलिथिक डन, डन सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मीजोलिथिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर, फटाफट बात करते हैं। तो मीजोलिथिक टाइम क्या, मिडिल स्टोन एज, अब ये तो आपको पता ही है। ठीक, देखिए आई एम एक्सपेक्टिंग यार बेसिक तो करोगे यार, अब ये भी मत कह देना सर हमें तो मीजोलिथिक नहीं पता। ठीक है भाई, तो थोड़ा तो पढ़ के आओ ना, है ना, थोड़ा तो, आई एम प्रीटी श्योर आप बेसिक एनसीईआरटी तो पढ़ ही लोगे। ठीक है, अब कोई कह दे सर वो भी नहीं पढ़ा है, तो कोई बात नहीं भाई, वो भी बता देंगे, अब क्या कर सकते हैं, है ना सर, पैसे दिए आपको, आपको तो बताना पड़ेगा। तो सुनो, ठीक है, इट्स अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन द पैलियोलिथिक एंड द न्यू स्टोन एज, एंड एज वी मूव फॉरवर्ड, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हिस्ट्री में, तो ना टूल्स एंड जो आप कह सकते हो जो आपका टूल्स एंड जो भी औजार वगैरह यूज किए जाते थे, वो मोर एंड मोर रिफाइंड होते गए, है ना, एंड ग्रेजुअली हम लोग देखेंगे सोशल कल्चरल इकोनॉमी में भी चेंज आता गया। जैसे हम देखेंगे पहले नोमैडिक थे, फिर सेमी नोमैडिक होते गए लाइफस्टाइल, फिर परमानेंट सेटलमेंट्स हो गए, पहले ठीक है केव्स वगैरह में रहते थे, फिर मड के हाउसेस बनाए लग गए, फिर परमानेंट सेटलमेंट्स आ गए, तो ऐसे आपको चेंज दिखता है। सो इट्स अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन व्हाट, पुराना यानी पैलियोलिथिक एंड नया न्यू स्टोन एज, एंड मार्क बाय रिफाइंड टूल्स एंड ग्रेजुअल लाइफस्टाइल चेंजेस, खत्म। आपने ये चीज आपने बता दिया, मिडिल स्टोन एज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फाइन, ठीक है, अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि अपना व्हाट आर द ये, अगेन यहाँ पे जो सेम सेम लॉजिक, कि भैया आर्ट क्या थी यहाँ पे, तो आर्ट तो वही थी सर, रॉक आर्ट, कोई ज्यादा चीज तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो रॉक आर्ट होता है, और यहाँ पे भी थीम वही सब है। ठीक है, हंटिंग सीन्स, एनिमल सीन्स, सब कुछ वही सब था। ठीक है, सोशल एक्टिविटीज, डांसिंग वांसिंग, ये आप बता दो। ठीक है, तो सोशल एक्टिविटी क्या, खूब नाचते थे, है ना, अब खुद सोचो यार, कुछ है ही नहीं,
ठीक है, ये तो बाद में इंसानों ने सिविल सर्विस बना दिया, हाँ है ना। ठीक है, जो फिर आपके जीवन में रोना आ गया, है ना। एक एक वो है, एक एक अर्ज किया है, ठीक है, एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट की मतलब गाथा है, ठीक है। क्या है वो कि मतलब एक एक फ्लावर गार्डन में जाता है वो, ठीक है, राइट, बहुत अच्छा सिविल सर्विस एस्पिरेंट बोलता है रोजेज आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, है ना। वो गार्डन में जाता है, ठीक है, देखता है, वो बोलता है रोजेज आर रेड वायलेट्स आर ब्लू, है ना। आउटसाइड आई एम सीइंग एंड स्माइलिंग एंड इनसाइड आई एम क्राइंग, है ना। तो ये चीज है, तो फैक्ट इज अब लोग परेशान है। उस उनके जीवन में क्या था उस टाइम, जो मौज मस्ती वाले घूमो फिरो, आए ना, सोशल एक्टिविटी क्या थी, ठीक है, मस्त तो आए ना, लफंटी गिरी करो, ठीक है, यही तो था वहां पे उस टाइम। क्या होगा, कुछ नहीं था। अगेन ठीक है, लेट्स कम बैक जोक्स अपार्ट, एनग्रेविंग्स वही, यहाँ पे भी पेट्रोग्लिफ्स दिखते हैं, है ना। ठीक है, ज्योमेट्रिक पैटर्न, लाइन डायग्राम सब कुछ सेम है, एनिमल मोटिव्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है, लाइन डायग्राम्स थे, ठीक है। देन अगेन यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है सेम, ठीक है, राइट, आपको रॉक शेल्टर्स मिलेंगे, नेचुरल केव्स मिलेगी, थोड़ा थोड़ा सेमी परमानेंट सेटलमेंट भी देखने को मिलता है, ठीक है, बट एज सच नहीं है सेमी परमानेंट की ओर, आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। देन टूल्स, ठीक है, तो अब यहाँ पे माइक्रोलिथिक टूल्स का यूज करने लगे और फाइन टूल्स होने लगे, है ना, राइट, एंड बोन इम्प्लीमेंट्स देखने को मिले, एंड यहाँ पे डोमेस्टिफिकेशन शुरू हो जाता है ना। यूल सी मीजोलिथिक पेज में, मीजोलिथिक एज में डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल, डॉग वगैरह के साइंस दिखते हैं, ठीक है। देन बरियल्स एंड रिचुअल्स क्या होते थे, तो यहाँ पे सिंपल रिचुअल्स होते थे, सिंपल बरियल्स होते थे, है ना। एंड हम देखेंगे आगे जा जाके ये मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स होते गया, है ना, हम लोग देखेंगे ऋग्वेदिक और उसके बाद और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, पॉटरी थी तो पॉटरी टूल्स, ठीक है, ये सब भी आपको दिखाई देते हैं, है ना। एंड हमने देखा है कि बरियल साइट्स, ठीक है, एट यू कैन से लंगनाज इन गुजरात, है ना, ठीक है, ये चीज आप बता सकते हैं। सिमिलरली माइक्रोलिथिक टूल्स में आपको भगोर राजस्थान में मिले हैं, ठीक है, ये चीज है, ठीक है। रॉकेट शेल्टर्स भिमबेटका में आपको मिले हुए हैं। बोन टूल्स जैसे कि हमने देखा था, जो बोन एंड आइवरी टूल्स ये आपको मिले हैं आपके, ठीक है, गुंडनूल केव्स में, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे भी बता सकते हो, ऑलमोस्ट सिमिलर है यार, ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, बस और थोड़े से फाइन, थोड़े से पॉलिश टूल्स आपको मिलते हैं, ज्यादा यहाँ पे एज सच आपको चेंज नहीं दिखाई देता, ठीक है, हाँ है ना। अब ये आप बता सकते हो यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स, ठीक है, याद रखना एम फॉर, ठीक है, एम फॉर यू कैन से मिडिल मीजोलिथिक, एम फॉर माइक्रोलिथिक्स, ठीक है। तो स्मॉल एंड शार्प टूल्स, जो कि मैंने आपको बोला था, ठीक है, मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड होते गए जाएंगे इनके, राइट, दे बिकम मोर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड, ठीक है। तो ये भी आप बता सकते हो। देन सेम चीज, ठीक है, इनकी इकोनॉमी क्या थी, वही हंटर गैदर, बट अब धीरे धीरे स्पेशलाइजेशन आने लग गया था, है ना, राइट, बट दे वर स्टिल हंटर गैदर्स, ठीक है। बिगनिंग ऑफ सेमी नोमैडिक लाइफ, टेम्पररी सेटलमेंट बनाते थे, बट कुछ टाइम बाद फिर, ठीक है, ये लोग हंटिंग एंड उस पर तलाश पे निकल जाते थे, ठीक है। डोमेस्टिकेशन शुरू हो चुका था, राइट, यू विल सी अर्लियर इंस्टेंस ऑफ डॉग, ये आपको दिखाई देता है, ठीक है। बरियल प्रैक्टिस का यहाँ पे एविडेंस दिखाई देता है, यानी यहाँ से क्या दिखता है कि दे बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, है ना। तो बरियल प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्ड इन आफ्टर लाइफ, ठीक है, ये आप बता सकते हो, बट दिस यू कैन से बरियल वॉज सिंपल, सिंपल बरियल था, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ सिंपल बरियल प्रैक्टिस थी, क्योंकि बाद में अगर कंपेरिजन करने को आता है आगे के टाइम में, तो आगे ये चीज कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है, यानी दे आर शोइंग मोर इंपॉर्टेंस ऑफ यू कैन से रिचुअल्स एक्सेट्रा, ठीक है, बाद के टाइम में, ठीक है। देन एज आई शेड रॉक पेंटिंग्स, पेट्रोग्लिफ्स, ये सब हमने देख लिया, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, सिंस माइक्रोलिथिक टूल्स आ गए थे एक्सेट्रा, तो फिशिंग एंड स्मॉल एनिमल्स को भी यहाँ पे हंट कर पाते थे, है ना, क्योंकि वो शार्प होते थे, राइट। एंड धीरे धीरे विल सी दे ग्रेजुअली स्टार्ट टुवर्ड्स फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन आगे जाके, ठीक है, नियोलिथिक में एग्रीकल्चर वगैरह होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द मीजोलिथिक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। अगेन यहाँ पे आपको थोड़ा सा मीजोलिथिक एंड यू कैन से पेलियोलिथिक ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस याद रख लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने भीमबेटका साइट, यहाँ पे भी भीमबेटका डाल देना, लखुदिया रख देना, है ना, बगोर राजस्थान डाल देना, है ना, राइट, बगोर राजस्थान लिख सकते हैं, एंड लंगनाज गुजरात डाल देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, फाइन। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं नियोलिथिक। अब नाम में ही लिखा नियोलिथिक, मतलब क्या, न्यू स्टोन एज, है ना, ठीक है। एंड दिस इज अ पीरियड व्हेन द ह्यूमन शिफ्टेड फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग, ठीक है, टू फार्मिंग एंड फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे यू विल सी, ठीक है, फार्मिंग फूड प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, लीडिंग टू सेटल विलेज लाइफ, ठीक है, एंड डेवलपमेंट ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन, है ना। तो दिस इज द न्यू स्टोन एज, ठीक है। एंड ये चीज ध्यान रखना। अब अगेन टूल्स में क्या चेंज आएगा, एज आई सेड यहाँ पे मोर एंड मोर पॉलिश्ड हो जाएगा, है ना, राइट। पॉलिश टूल्स मिलेंगे, रिफाइंड टूल्स मिलेंगे, ड्यूरेबल टूल्स मिलेंगे, है ना। ड्यूरेबल मतलब अच्छी क्वालिटी के, है ना, ये चीज है। क्योंकि अब देखो एग्रीकल्चर हो रहा था,
है ना, पेस्ट्रोलिज्म आ रहा था, राइट, पेस्ट्रोलिज्म पे पेस्ट्रोलिस्ट जो चराते हैं, ठीक है, गाय भैंस को, है ना, तो पॉलिश एक्सेस आपको मिलती है। देन सेटलमेंट पैटर्न में भी देखो चेंज आएगा कि पहले टेम्पररी था, अब क्या हो जाएगा, यू विल सी परमानेंट एंड सेमी परमानेंट सर्कुलर ओवल हट्स टाइप के मिलेंगे, है ना, ये चीज आप बताओ। देन पॉटरी वगैरह में हैंडमेड एज वेल एज क्या है, व्हील मेड पॉटरी यहाँ पे शुरू हो गई, ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो, है ना। देन इफ आई टॉक अबाउट कि यहाँ पे देखो अब ना धीरे धीरे ना टेराकोटा के भी फिगर्स मिलने लग जाते हैं ऑफ एनिमल्स, ह्यूमंस, है ना, तो यहाँ पे इमर्जेंस होता है टेराकोटा फिगर्स का, है ना, टेराकोटा हमड बुल फिगर्स मिले हैं, मदर गॉडेस के मिले हैं, ठीक है, इस तरीके से बात कर सकते हो। देन सोशल एंड रिचुअल यू कैन से स्पेसेस में, ठीक है, यू विल सी जैसे अब धीरे धीरे क्या होता है और बड़ी होती आती है सोसाइटी, यू विल सी तो कम्युनल स्पेसेस, रिचुअल बरियल्स, है ना, वाटर हार्वेस्टिंग, स्पेशलाइज एक्टिविटी जोन्स, तो यू कैन से द कम्युनिटी लाइफ एनलार्जेस, है ना, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और बढ़ती आती है, ठीक है। एंड वो काफी ना यहाँ पे रीजनल वेरिएशन भी दिखाई देते हैं, ठीक है, बेस्ड ऑन इकोलॉजिकल फैक्टर्स, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ ये काफी चेंज होता है, ठीक है, तो इस तरीके से बताओ। एंड अगेन यहाँ पे यू विल सी द बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एज यू हैव सीन व्हीट, बार्ले, राइस, ठीक है, नियोलिथिक में आ जाता है, ठीक है, रिमेंबर, ठीक है, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स जो पहले कंटिन्यू था अब आगे भी रहता है, कैटल, शीप, गोट्स, है ना, ये सब आप बता सकते हो, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। देन परमानेंट सेटलमेंट्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, पॉटरी स्टार्ट होती है, देन वीविंग वगैरह और स्टार्ट होती है ना, एंड कम्युनिटी लाइफ फर्दर एनहांसेस, एनलार्जेस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह फॉर्म होती है, ठीक है, बट अगेन यहाँ की जो लाइफ थी वो काफी इगैलिटेरियन थी, एज सच यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ डिस्टिंक्शन, ठीक है, जो बाद में आगे जाके कास्ट सिस्टम और इन सब में बनता है ना, तो इगैलिटेरियन सोशल लाइफ थी, ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन गिव, ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, दो आपका नियोलिथिक एग्रीकल्चर, नियोलिथिक एज का हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है, डोंट वरी हैंड आउट में दिया हुआ है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं चैल्कोलिथिक एज, ठीक है, इसके बाद आता है क्या, आपका आता है चैल्कोलिथिक एज। सो व्हाट इज दिस चैल्कोलिथिक एज, ठीक है, आपका कॉपर टूल्स, है ना, कॉपर प्लस स्टोन टूल्स यहाँ पे, राइट, सो इट इज अ फेज ऑफ अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द यूज ऑफ कॉपर टूल्स एंड स्टोन टूल्स, है ना, ये चीज आपको दिखाई देती है अलॉन्ग विद सेटल्ड लाइफ, एग्रीकल्चर वगैरह ये दिखाई देता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यू विल सी, ठीक है, टूल्स में क्या चेंज आया, तो अब हमने देखा पहले बोन टूल्स होते थे, स्टोन टूल्स ये सब होते थे, अब यहाँ क्या होंगे, स्टोन एंड कॉपर, तो पहला चेंज तो ये कर दिया कि भैया टूल्स किस टाइप के हैं, टेक्नोलॉजी किस टाइप की है, ये हो जाएगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है, ठीक है, जब आपका मेटल आया तो क्या है, मेटल वर्किंग टेक्निक्स दिखी, है ना, ठीक है, और प्लस पुराना जो माइक्रोलिथिक टूल्स जो आपका मीजोलिथिक में आया था वो तो कंटिन्यू हो रहा है, तो डेवलपमेंट ऑफ मेटल वर्किंग टेक्निक, क्योंकि भैया ऑब्वियसली बात है जब ब्रॉन्ज वॉन्स दिख रहा है तो फिर सॉरी कॉपर वगैरह दिख रहा है तो मेटल वर्किंग टेक्निक तो होगी, है ना। एंड ऑब्वियसली बात है यहाँ पे चालकोलिथिक में क्या है, इमाम गांव आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है, इमाम गांव महाराष्ट्र, इनाम गांव महाराष्ट्र, ठीक है। देन पॉटरी वगैरह में यू विल सी हैंडमेड पेंटेड पॉटरी दिखाई देती है, ठीक है, एंड यू विल सी ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी है यहाँ पे, ठीक है, ये आप बता सकते हो, ठीक है। देन सेटलमेंट्स एंड एग्रीकल्चर सेमी परमानेंट विथ मड हाउसेस ये दिखाई देता है यहाँ पे, ठीक है। एंड देन एग्रीकल्चर एंड एनिमल डोमेस्टिफिकेशन होता है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे बार्ली, वीट, राइस इनका देखने को मिलता है। एंड पैस्ट्रोल जो लाइफस्टाइल है दैट गॉट इंटीग्रेटेड विद एग्रीकल्चर, तो इसीलिए कहीं कहीं जगह पे आपको ना विलेज स्टोरेज पिट्स भी दिखाई देती है, ठीक है, स्टोरेज पिट्स में जो आपका ग्रेन स्टोरेज है, तो ऑब्वियसली बात है देखो जब एग्रीकल्चर होगा तो ग्रेन स्टोरेज पिट्स होंगे, ठीक है, ये भी आप बता सकते हो, ठीक है। फिर याद करो बरियल प्रैक्टिसेस, पहले तो सिंपल बरियल होता था, ठीक है, अब आप देखोगे मोर एंड मोर फॉर्मलाइज बरियल्स देखने को मिलते हैं, है ना, राइट। एंड देखो यहाँ पे लिख रहा है डेवलपिंग स्पिरिचुअल बिलीफ्स, है ना, ये चीज आप बताओ, ठीक है। फिर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन तो वही टेराकोटा फिगर्स, बीड्स, ऑर्नामेंट्स ये सब आपको दिखाई देते हैं, है ना, ठीक है, मोटिव्स रिफ्लेक्टिंग डेली लाइफ, है ना। अब वहां पे क्या था, पेंटिंग्स रिफ्लेक्टेड डेली लाइफ, राइट, हंटिंग, गैदरिंग, ये सब पॉइंट्स बता सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे देखो अब क्या है, ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंजेस भी दिखाई देते हैं, क्योंकि जब देयर इज एन एविडेंस ऑफ ट्रेड इन कॉपर, है ना, कॉपर इट इज सेड वाज सोर्स फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ठीक है, एंड दैट इज फाउंड इन वेस्टर्न साइड्स, ठीक है, तो ट्रेड इन कॉपर यहाँ पे दिखने को दिखाई देता है, ठीक है ना। एंड प्लस पॉटरी स्टाइल्स डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, राइट, अब आप समझो नॉर्थ से लेके ईस्ट वेस्ट हर जगह जब ये फैला फैला तो डिफरेंट डिफरेंट लोकल स्टाइल्स ऑफ पॉटरी, राइट, दैट गॉट यू कैन से इंटीग्रेटेड, है ना, तो ये चीज आप डेफिनेटली यहाँ पे बताइएगा, ठीक है, फाइन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या है चैल्कोलिथिक एज में ट्रेड कल्चरल एक्सचेंज इसके दिखाई देते हैं। एंड अगेन व्हाट आर द की फीचर्स, यूज ऑफ कॉपर एंड स्टोन टूल्स, जैसे कि हमने बात कर लिया यहाँ पे इकोनॉमी, एग्रीकल्चर,
राइट। यू विल सी वीट बार्ले होता है, डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स है, ठीक है। परमानेंट आपको यहाँ पे तो कुछ कुछ जगह रूरल सेटलमेंट, सेमी परमानेंट ये भी दिखाई देते हैं, ठीक है। पेंटेड पॉटरी यहाँ पे डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है ना, एंड इंटरमिक्सिंग होता है ड्यू टू वेरियस यू कैन से कल्चरल कनेक्शंस, राइट। बिगनिंग ऑफ ट्रेड, अभी हमने देखा कॉपर ट्रेड होता है कहाँ से, सेंट्रल इंडिया से, राइट, आपका लेके आते हैं। एंड सोशल डिफरेंशिएशन भी देखो यहाँ पे शुरू हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट अब क्या होता है ना, प्रोफेशंस डेवलप धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो सोशल डिफरेंशिएशन यहाँ पे स्टार्ट होने को दिखता है ना। क्योंकि अभी उन्होंने कहा जब टूल पॉटरी मेकिंग, टूल मेकिंग है ना, वो कुछ लोग एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, है ना, तो अलग अलग पेस्टोरलिस्ट बन रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है, ठीक है, फाइन। अब देखो जो मैं आपसे कह रहा था कि भैया आपको रेलेवेंस टुडे के बारे में बात करना ही करना है। इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक अबाउट द रेलेवेंस टुडे, यू आर गॉन, ठीक है। अब देखो हमने पैलियोलिथिक से सीखा है कि उनके पास सर्वाइवल स्किल्स एंड अडेप्टेशन था, है ना, जबकि हार्श लाइक कंडीशन थी। सो दिस इंश्योर कि ह्यूमन रेजिलियंस हमारा डेवलप हो, और आज भी आप देखो एक्सट्रीम लाइक सिचुएशन में ह्यूमंस हैव बीन एबल टू सर्वाइव, है ना। वाई, देखो द डायनासोर्स एग्जिस्ट, मतलब या और स्पीशीज क्यों एक्सटेंट हो गई, ह्यूमन नहीं हुए, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस रेजिलियंस। एंड इस रेजिलियंस की वजह से क्या है, ठीक है, सर्वाइवल स्किल्स की वजह से वी हैव बीन एबल टू टैकल, ठीक है, द हार्श एंड एक्सट्रीम एनवायरमेंट। सो हार्श एक्सट्रीम एनवायरमेंट की वजह से रेजिलियंस डेवलप हुआ, तो आज के जमाने में क्या है, इट हेल्प्स अस बिल्ड रेजिलियंस, ठीक है। फिर देखो टूल मेकिंग जो टेक्निक्स है, यू विल सी, जैसे काफी बार हम लोगों ने ये भी देखा है, लॉस्ट वैक्स, मेटल टेक्निक वगैरह, है ना, तो ये क्या, ये इट बिकम द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, ठीक है। फिर देखो वी हैव सीन कम्युनिटी लिविंग, कम्युनिटी कोऑपरेशन आपको दिखता है, और आज भी हमारे कल्चर में आप देखोगे कम्युनिटी कोऑपरेशन, कम्युनिटी लिविंग, है ना, ये आज भी इवन दिखाई देता है, ठीक है। तो आज भी यू विल सी सोशल बॉन्डिंग, सोशल नेटवर्क्स, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल नेटवर्क्स आपको यहाँ पे दिखाई देता है ना, तो ये चीज आप देखो। देन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जो कि पहले दिखाई देता है, राइट, तो ह्यूमन क्रिएटिविटी का वो आगे जाके मॉडर्न आर्ट बनाता है ना, तो इट बिकम्स द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न आर्ट। देन यू विल सी, ये जितना भी था ये नेचुरल पिगमेंट्स अभी हम लोगों ने देखा था ना, है ना, रेड ऑकरे, ब्लू ग्रीन ऑकरे वगैरह, तो ये दीज पीपल वर वेरी वेरी यू कैन से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इन्वायरमेंट को अडेप्ट करते थे, ठीक है। दे यूज टू एफिशिएंटली यूज द लोकल रिसोर्सेज। तो आज के जमाने में क्या है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से हेल्प करते हैं। अभी हमने देखा वो लोकल वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक वगैरह पड़ी थी, है ना। देन अर्ली डोमेस्टिफिकेशन डॉग का मिलता है, आगे जाके कैटल वगैरह का, तो उससे क्या हो जाता है, आपका ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप दिखाई देता है, प्लस आज यही जाके, ठीक है, यू विल सी मॉडर्न डेयरी फार्मिंग और आपका जो एनिमल ब्रीडिंग और इन सब का बिजनेस में डेवलप होता है। फिर रॉक आर्ट ट्रेडिशन, ठीक है, जो अ, था, उसने देखो काफ़ी ज़्यादा कल्चरल कंटिन्यूटी प्रोवाइड करी, एंड उसने एक्चुअली में जो वहाँ की हेरिटेज थी उसको प्रिजर्व किया, फाइन। वहाँ का जो हिस्ट्री है, वहाँ का जो सोशल लाइफ है, कल्चर लाइफ है, इसके बारे में काफ़ी कुछ रिफ्लेक्ट करता है ना। तो रॉक आर्ट ट्रेडिशन से सब, और ये आज भी चलता है, यू विल सी आगे जाके लेटर ऑन अजंता, एलोरा, ठीक है, रॉक आर्ट आपको दिखाई देता है, ठीक है। ऑल दीज मतलब लेटर ऑन यू विल सी इवन ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, मुगल्स वगैरह में, ठीक है, राइट, स्टोन की पॉलिशिंग एंड आपका कैलीग्राफी और ये सब आगे जाके वो ये एडवांस फॉर्म होता है ना। देखा जाए तो भाई जो कलमकारी और ये जो आर्टिस्टिक वर्क होता है वो करते किस पे हैं, करते तो वो रॉक पे ही है ना, पत्थर भी तो कुछ ना कुछ ऐसे डिजाइन विजाइन बनाते हैं। सो व्हाट इज दिस रॉक आर्ट ट्रेडिशन है, तो रॉक आर्ट ट्रेडिशन आज एडवांस वर्जन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। फिर देखो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, कि कैसे अब आज जाके मॉडर्न एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स वगैरह में हुआ, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जो बने उसकी वजह से आज हमारे देश में यू विल सी विलेजेस, टाउन्स, अर्बनाइजेशन आई, ठीक है। डोमेस्टिफिकेशन ऑफ एनिमल्स की वजह से हमने बात कर लिया, डेयरी वगैरह का, ट्रांसपोर्ट वगैरह का जो लॉजिस्टिक है वो डेवलप होता है, ठीक है। पॉटरी, वीविंग, क्राफ्ट्स वगैरह, यू विल सी ये बिकम्स द रूट ऑफ इंडिया एमर्जिंग एज अ टेक्सटाइल हब, है ना, तो ये चीज़ आप बता सकते हो। एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन तो हम लोगों ने बात ही कर ली, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी लिविंग, ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है, इससे यू विल सी डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म, है ना, टॉलरेंस, क्योंकि देखो जब तक आपके अंदर ये सारी वैल्यूज नहीं है, यू कैनॉट लिव इन अ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, है ना, आप नहीं रह पाओगे, लेट्स बी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या कर लिया, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया विद रिगार्ड्स टू द चैल्कोलिथिक पीरियड, इसको भी हम लोगों ने खत्म कर लिया। लेट्स नाउ डिस्कस द नेक्स्ट थिंग दैट इज आयरन एज पे जंप करते हैं, पहले थोड़ा सा आयरन एज वगैरह को पढ़ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद वी विल स्टडी इंडस वैली को एक अलग से पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडस वैली थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार मैंने कहा पहले ब्रीफ हमने फटाफट जो छोटे छोटे हैं, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चाल्कोलिथिक, इन सबको फटाफट निपटाते हैं, आयरन एज वगैरह को, एंड देन हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आयरन एज इज लिंक विद, ठीक है, द डिस्कवरी ऑफ आयरन, है ना, आयरन की यहाँ पे डिस्कवरी होती है। एंड अगेन यहाँ पे अब टूल्स कैसे बनेंगे, आयरन टूल्स, है ना, आयरन टूल्स
का आपको यहाँ पे आविष्कार एंड यूसेज दिखाई देता है। एंड देयर इज अ वाइड स्प्रेड यूज ऑफ आयरन इन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बहुत बूस्ट होती है ना, आयरन प्लाउज है ना, ये सब की वजह से यू विल सी मोर डीप आप डिग कर पाए एंड एज अ रिजल्ट और अच्छा उत्पादन होता है ना। तो यू कैन गिव ऑल दिस एग्जाम्पल, ठीक है। देन अगर मैं आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे you will see there's an emergence of ना आर्किटेक्चर में बड़ा आर्किटेक्चर एंड मेगालिथिक आर्किटेक्चर का आपको यहाँ पे दिखाई देता है ना। एंड यू विल सी लार्ज स्टोन मॉन्यूमेंट्स, राइट, बरियल स्ट्रक्चर्स, है ना, ये सब चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देती, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका वगैरह, है ना। तो ऑल दीज मेगालिथिक यू कैन से स्ट्रक्चर्स, ये इवन चैल्कोलिथिक स्टेज यू कैन से एज से भी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ये फिर धीरे धीरे क्या होता है, जैसे स्टोन सर्कल्स वगैरह बनते हैं यहाँ पे, यू विल सी जो जो यहाँ की एज आई सेड जो सोशल लाइफ है वो क्या है, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है ना, धीरे धीरे। एंड रिचुअल का इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ता जाता है ना। तो ये चीज आप यहाँ पे बता सकते हैं। देन पोट्री में, ठीक है, कौन सा आप बता सकते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है, ये चीज आपको दिखाई देता है। पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है, ये चीज आप दिखा सकते हो अलग अलग जगह पे। फॉर एग्जाम्पल पेंटेड ग्रे वेयर आपको मथुरा में दिखाई देता है, ब्लैक एंड रेड वेयर आपको हस्तिनापुर में दिखाई देता है। तो आप इस तरीके से बताओ, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, ठीक है, आपको उज्जैन में दिखाई देता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे लिख दिया। देन टेराकोट आर्ट, वो सब तो पहले का चलता आ रहा है, मदर गॉडेस वगैरह, है ना, एनिमल्स एंड डोमेस्टिक रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ये सब चीज़ें, ठीक है, बता सकते हो। जैसे फीमेल फिगर्स मिले हैं, राइट, एनिमल फॉर्म्स मिले हैं, ठीक है, ये आप बता सकते हो। देन बरियल प्रैक्टिसेस, एज आई हैव सेड, इट बिकम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स। अब वो और कॉम्प्लेक्सिटी की ओर बढ़ते हैं, है ना। एंड यू विल सी दैट यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ तो ईजी हो जाएगा, ठीक है। लेट मी जूम दिस, ठीक है, यस। सो यू विल सी दैट कॉम्प्लेक्स बरियल कस्टम्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। एंड जो जैसे जो बरी किया जाता था तो गुड्स के साथ बरी किया जाता था, ठीक है, एंड आयरन वेपन्स के साथ। तो यू विल सी एक सोशल हायरार्की भी यहाँ पे दिखाई देती है। एंसेस्टेरियल वर्शिप्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, इस तरीके से, ठीक है, आप बता सकते हो। देन एज वी हैव सीन, अब धीरे धीरे जाके यू विल सी आपको लिटरेचर फिलोसफी डेवलप होने को दिखती है, यस, है ना, क्योंकि ये वैदिक एज वगैरह से एसोसिएटेड है। तो वी सी यहाँ पे क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ ओरल कॉम्पोजिशन ऑफ वैदिक टेक्स्ट आता है, यू विल सी, ठीक है, इमर्जेंस ऑफ उपनिषद वगैरह दिखाई देता है ना। तो ये सब भी दिखता है। तो अर्लियर रिलीजियस सोशियो पोलिटिकल एथिक्स एंड उपनिषद वेदास, ये आप लिखो, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब यहाँ पे टेम्पल भी, प्रोटो टेम्पल आप ऐसे कह सकते हो, आर्किटेक्चर इमर्ज होता है, ठीक है। यू विल सी दैट मतलब एक कंस्ट्रक्शन, मतलब नॉट एग्जैक्ट फुल टेम्पल्स बट एक प्रोटोटाइप का यहाँ पे दिखता है। एमर्जेंस ऑफ सेक्रेड स्पेसेस विद इन द कम्युनिटीज, है ना, फायर अल्टार्स, ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, ठीक है। देन अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चरल कंटिन्यूटी दिखती है। मेगालिथिक बरियल ट्रेडिशन जो पहले स्टार्ट हुए थे, चैल्कोलिथिक वो आगे दिखाई देता है, ठीक है, राइट। एंड लेटर यही जाके क्या हो जाता है, टेम्पल आर्किटेक्चर वगैरह बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बताओ, यू विल सी जैसे स्टोन सर्कल्स बनाए जाते थे, आगे जाके यू विल सी, ठीक है, यही आगे जाके लेटर ऑन साउथ इंडियन टेम्पल्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप बताओ। फिर संगम लिटरेचर का भी यहाँ पे रेफरेंस को देखने को मिलता है ना। तो इस तरीके से क्या है, आप यहाँ पे यू कैन टॉक अबाउट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स ऑफ दिस, ठीक है, फाइन। एंड ये देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है, फाइन, ठीक है। यूज ऑफ आयरन टूल्स से लेके, राइट, वेपन से लेके, राइट, मेगालिथिक आर्किटेक्चर, पॉटरी ट्रेडिशन, ठीक है, बरियल साइट्स कैसी होती गई, लिटरेचर फिलोसफी का डेवलपमेंट, है ना। तो हर फेज में आपको एक अलग अलग कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। बस एक एक दो दो बस आपको याद है, ब्रह्मगिरी का एग्जाम्पल डाल दो, अगर आप मेगालिथिक ले लो ब्रह्मगिरी खत्म, है ना, लास्ट स्टोन मॉन्यूमेंट मेगा, बस रेड एंड ब्लैक वेयर आपने लिख दिया हस्तिनापुर। तो एज आई सेड, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल, है ना। मटेरियल कौन सा है यहाँ पे, आयरन टूल्स, खत्म, है ना, ठीक है, लिखते जाओ, ठीक, इसी यही चीज है, और क्या है, बस दे आर नॉट आस्किंग मच, यही 4-5 पॉइंट्स ही आपको लिखने, है ना, ठीक है। आगे जाके इसने इन्फ्लुएंस कैसे किया, यही मेगालिथिक बरियल ट्रेडिशन हो गए, यही आपके सिंबॉलिक स्टोन यूसेज हो गया, इसने लेटर टेम्पल आर्किटेक्चर, ठीक है, रिचुअल्स को साउथ इंडिया में इन्फ्लुएंस किया, बस आगे जाके यही पॉटरी ने आगे जाके इन्फ्लुएंस किया, ठीक है, आप लिखते जाओ, आप समझो। तो दिस इज व्हाट द फीचर इज, और कुछ नया नहीं है ना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, राइट। एंड 1200 से 600 BC की आपकी आयरन एज है, ये भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए।
ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं अबाउट द मेगालिथिक, है ना, मेगालिथिक एज के बारे में बात करते हैं। सो व्हाट इज एग्जैक्टली मेगालिथिक, नाम मिलेगा मेगा, है ना, यानी बड़ा, राइट। सो इट इज अ पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स लाइक मेगालिथ्स, एंड दीज वर मेनली एसोसिएटेड विद बरियल प्रैक्टिसेस या मेमोरियल्स के लिए यहाँ पे बनाए जाते थे। ठीक है, अगेन यहाँ पे फीचर्स क्या है, लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स बरियल्स के लिए यूज किए जाते थे, फ्यूनरी रिचुअल्स के लिए, राइट। आयरन टूल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज किया जाता था इन मेनी रीजन्स, एंड यहाँ पे यू विल सी देयर इज एन एविडेंस ऑफ सोशल डिफरेंशिएशन, क्लियर कट यहाँ पे हायरार्की स्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, एंड प्लस एग्रीकल्चर एनिमल डोमेस्टिफिकेशन कंटिन्यू। अच्छा, ये लार्ज यू कैन से कैसे थे ये बरियल, राइट, लेट मी शो यू। तो इस तरीके से देखिए, ये मेगालिथिक टाइप का ये स्ट्रक्चर है, काफी बार ये साउथ इंडिया वगैरह में देखने को मिलता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, और इनको किस किस नाम से बोला जाता था, डोलमेन्स, मेनहीर्स, है ना, सिस्ट बरियल्स, इस तरीके से। स्टोन इफ यू वांट आप ये डायग्राम वगैरह भी बना सकते हैं। साइट्स याद रखना, ब्रह्मगिरी कर्नाटका, मस्की कर्नाटका, है ना, इस तरीके से आप एक दो साइट्स का भी नाम याद रख लेना। फाइन, अगर मैं यहाँ पे और फीचर के बारे में बात करूँ, देखिए तो यहाँ हैंड आउट में दिया हुआ है। ठीक है, यू विल सी कौन से मॉन्यूमेंट्स थे, आर्किटेक्चर क्या था वहाँ पर, मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स। ठीक है, लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बरियल प्रैक्टिसेस काफी कॉम्प्लेक्स बरियल्स था विद अर्न्स, ग्रेव गुड्स वगैरह। ठीक है, देन आयरन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाने लगा था एक्सक्लूसिवली, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर, हंटिंग वगैरह। तो यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस काफी आगे बढ़ चुकी थी। पॉटरी में, राइट, हैंडमेड पॉटरी एंड ऑफन दिस वर ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन बिकॉज टेराकोटा फिगर्स, बीड्स, ऑर्नामेंट्स, ये सब आप बता सकते हैं। एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एज आई सेड स्ट्रेटिफाइड सोसाइटी बन चुकी थी। ठीक है, राइट, ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, एंड आगे जाके यही जो मेगालिथिक ट्रेडिशन है, बरियल्स, इसने वहाँ के कल्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, रिचुअल्स, इन सबको साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस। नाम ऑफ साइट्स, ठीक है, ब्रह्मगिरी, मस्की, है ना, और ये जो ये मेगालिथिक मॉन्यूमेंट्स थे इनके नाम भी, ठीक है, मेनहीर्स, है ना। ठीक है, एंड आपका डॉलमेन्स, ये आप बस याद रखना। ये दो तीन बस यही नोट्स बनाने, और ज़्यादा नहीं। ठीक है, और ज़्यादा आपको यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फाइन। अब देखिए, मैं एक ना कंपैरिजन कर देता हूँ जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। ठीक है, तो लेट मी जस्ट जूम दिस इन फॉर यू, एंड ये टेबल आप चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, राइट, ये टेबल दिस इज बना, चाहो तो इसे पॉज करके आप स्टार्ट कर सकते हो, राइट। फीचर्स पेलियोलिथिक के, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक एंड मेगालिथिक के, एंड ये एक साथ कंपैरिजन में काफी हेल्प कर देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो देखो, ये तो आप सबको पता है, राइट। टूल्स की बात करूँ तो वहां पे क्रूड टूल्स, स्टोन टूल्स थे, राइट, एज आई सेड। बाद में जाके माइक्रोलिथिक हुए, है ना, एंड देन आगे बाद मोर पॉलिश टूल्स बने। ठीक है, चैल्कोलिथिक में कॉपर प्लस स्टोन का मिक्सचर हो गया, एंड आगे जाके आयरन टूल एंड स्टोन का। मेगालिथिक में आपको आयरन टूल ज्यादा यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, देन इकोनॉमी एज आई सेड, पहले क्या थी, हंटिंग गैदरिंग में थी। ठीक है, उसके बाद जाके हंटिंग गैदरिंग से फिशिंग की हुई, अर्लियर डोमेस्टिफिकेशन हुई। नियोलिथिक में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया, चैल्कोलिथिक में एडवांस एग्रीकल्चर दिखा, ट्रेड दिखा, याद है, कॉपर का वो सब चीजें आती थी, एंड देन आगे जाके एग्रीकल्चर, आयरन बेस्ड इकोनॉमी, सेटलमेंट की ओर आगे बढ़ते गए। ठीक है, लाइफस्टाइल देखो, पहले नोमैडिक था, फिर मीजोलिथिक में सेमी नोमैडिक होना, नियोलिथिक से सेटल्ड आप काइंड ऑफ आया, चैल्कोलिथिक से रूरल सेटलमेंट्स देखने को मिले, एंड फाइनली यहाँ पे प्रॉपर सेटल्ड कम्युनिटीज के फॉर्मेट में मेगालिथिक में देखने को मिले। हाउसिंग में केव्स, टेम्पररी शेल्टर्स थे। ठीक है, टेम्पररी हट्स थे, परमानेंट हाउसेज नियोलिथिक में देखने को मिले, विलेजेस आए। ठीक है, चैल्कोलिथिक में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ रूरल सेटलमेंट यानी विलेजेस। तो ये भी देखो एक फीचर है, आप याद रखना कि रूरल सेटलमेंट, विलेजेस आपको कब दिखाई देते हैं, चैल्कोलिथिक एज में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, फाइन, एंड देन आगे बढ़ते हैं। आर्ट, एज आई सेड, अर्ली केव पेंटिंग्स। ठीक है, यहाँ पे धीरे धीरे रॉक आर्ट वही क्या हुई, डेवलप होती गई। नियोलिथिक एज में पॉटरी बिगिनिंग होती है। ठीक है, चैल्कोलिथिक में पेंटेड पॉटरी। ठीक है, एंड देन आगे जाके इस टाइम उतनी पॉटरी तो नहीं डेवलप होती, ठीक है, क्योंकि बरियल्स पे ज्यादा फोकस था, बट स्टिल ठीक है, डिफरेंट वर्जन ऑफ पॉटरी, पेंटेड ग्रेवेयर, रेड ब्लैक वेयर, ये सब आप यहाँ पे बता सकते हो। ठीक है, देन सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या था, सिंपल था, कोई हायरार्की नहीं था पेलियोलिथिक में। देन मीजोलिथिक में भी आप कह सकते हो स्लाइड डिफरेंशिएशन, बट उतना नहीं था। ठीक है, देन नियोलिथिक से ऑर्गेनाइज सोसाइटी आती है। ठीक, एंड चैल्कोलिथिक से सोशल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, एंड मेगालिथिक से क्लियर कट सोशल हायरार्की स्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, तो क्लियर कट सोशल हायरार्की आपका मेगालिथिक में आ चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिव आपका याद कर लिया, बस इसी वर्ड से ही घुमाना है भाई आपको, बस अब साइड्स के थोड़े बहुत नाम याद कर लो। ठीक है, और ये मेगालिथिक के आपके जो मेनहीर्स, डॉलमेन्स, ये सब थोड़ा बहुत याद कर लो, कर्नाटका, ब्रह्मगिरी, मस्की, ये सब देख लो। ठीक है, एंड दैट्स इट। आप आसानी से कोई भी सवाल यहाँ पे बना सकोगे, आई एम टेलिंग यू। ठीक है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन वाला। ठीक है, और आपका यहाँ पे जो आपका
मेगालिथिक है, ये भी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस कि सर जो हमारे यहाँ ये जो क्वेश्चन भी आया है कि सर जो हमारे यहाँ का जो कल्चर एंड ट्रेडिशन है ना, एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन का, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा, जितना भी हम लोग पढ़ रहे थे कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट, आर्किटेक्चर वगैरह, ठीक है, ये प्रिजर्व रहा है विदाउट अ कंप्लीट ब्रेकडाउन। ठीक है, तो ऐसा क्यों हुआ है, ये आज भी हमें, हम लोगों ने बात करी थी, ये दिखाई देता है क्यों ये ऑलमोस्ट प्रिजर्व रहा, जबकि और जो सिविलाइजेशन थी, चाहे ग्रीक हो, चाहे आपके मेसोपोटामिया हो, उन सब में टूट गया, क्यों? ठीक है, अब इसका ये चीज देखा जाता है, और ये पता है इवन सोसाइटी का भी सवाल है कि सोसाइटी में इंडियन कल्चर एज इट इज रहा है, इंडियन कल्चर एक कंटिन्यूस कल्चर रहा है इंडिया की सोसाइटी में। ठीक है, यू विल सी द फीचर्स ऑफ द सोसाइटी हैव ऑलमोस्ट रिमेन्ड द सेम, सोशल वैल्यू सेम रही है, ठीक है, दो चेंज भी हुई है बट जनरली, ठीक है, कंटिन्यूटी क्यों दिखाई देती है? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको यहाँ पे क्यों दिखाई देता है, क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो काफी रेजिलियंट कल्चर रहा है ना। इट हैज ऑलवेज बीन बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ absorbing assimilation, है ना, so it absorbed foreign influences, चाहे आप पहले के देख लो, उसके बाद चाहे मुगल, चाहे ब्रिटिश वगैरह का देख लो। एट द सेम टाइम उसने कोर जो आइडेंटिटी है एंड ट्रेडिशन उसको मेंटेन कर रखा है, ठीक है, तो इस वजह से आपको यहाँ पे दिखाई देता है। ठीक, देन यू विल सी हमारे यहाँ ना जो फिलोसफिकल कंटिन्यूटी रही है। अब आप ये टेक्स्ट देखो, वेदास, उपनिषद्स, ये सब कब के हैं और वो आज भी रेलिवेंट है, तो उनकी वजह से कंटिन्यूटी, और वो कहते हैं ना नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन होना, वो होता रहा। ठीक है, सो इट प्रिजर्व दी स्पिरिचुअल एंड एथिकल फ्रेमवर्क्स, है ना, जैसे आइडियाज ऑफ धर्म, कर्म, ठीक है, मोक्ष, कर्मा, ये आज भी बोला जाता है। ठीक है, थर्ड यू विल सी इज द प्रेजेंस ऑफ वेरियस रिलीजियस प्रैक्टिसेस। ठीक है, अब ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या है, जैसे रिचुअल बाथिंग वगैरह, जो पहले की थी वो आज भी कंटिन्यू होती रही, वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। और आज आप देखो कुंभ मेला, ग्रेट बाथ, है ना, ये रिचुअल बेथिंग आज आपको दिखाई देती है। ग्रेट बाथ ऑफ हड़प्पा हम बात भी करेंगे, पढ़ा भी होगा आपने, वो आज कुंभ मेला के फॉर्मेट में दिखता है। सो इस तरीके से यू विल सी ऑल दिस रिचुअल बेथिंग इन रिवर्स, तो रिचुअल्स आगे रहे, स्ट्रॉन्ग रिचुअल रहा। फिर सोशल स्ट्रक्चर, अब बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं कास्ट सिस्टम को, वर्ण जाति सिस्टम को, बट इसकी वजह से भी क्या हुआ है, सोशल कंटिन्यूटी एंड ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज रहा है ना। ट्रेडिशनल जो ऑक्यूपेशन है, कहते हैं ना, दादाजी, फिर पिताजी, फिर बेटा, फिर आपका बेटा, ऐसे वो कंटिन्यू होता रहा, है ना। देन देखिए लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंडिया का जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इट हैज अ रिच, यू कैन से मल्टीलिंग्विस्टिक सिविलाइजेशन रही है। ठीक है, एंड यू विल सी अ लॉट ऑफ रिच लिटरेचर भी रही है ना, राइट, लिटरेरी टेक्स्ट, राइट, तमिल, संस्कृत वगैरह, तो यू विल सी आगे, राइट, ट्रांसमिट होते गए वेदास, उपनिषद, एंड आगे जाके आप लोग देखोगे और भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट, काफी रिच टेक्स्ट रहे हैं जो कंटिन्यू करते रहे। ठीक है, ऑल राइट, देन आगे क्या है, अर्बन प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब एंशिएंट अर्बन प्लानिंग है वो आज भी हम लोग इंस्पायर होके कॉन्टेम्प्रेरी में अपनाते है ना, राइट। यू विल सी सिटीज लाइक चंडीगढ़, दे आर वेल प्लान्ड ग्रिड पैटर्न पे, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, है ना। तो हमने वो अप्लाई किया, लॉस्ट वैक्स मेटल टेक्निक, याद है जो हम उसमें पढ़ते हैं हड़प्पा में, वो आज भी यूज की जाती है। ठीक है, फिर एक रीजन था, देखिए ट्रेड एंड कॉमर्स हमेशा से रहा इंडिया, यू विल सी वाज अ लॉट ऑफ ट्रेड रूट्स थे, एंड एज अ रिजल्ट ट्रेडर्स यूज्ड टू कम, है ना, तो एक नेटवर्क बन गया और ट्रेड एंड कॉमर्स, उसकी वजह से क्या हो रहा, जो कल्चर है वो कंटिन्यूस रहा, सस्टेन रह पाया। ठीक है, आप देखो आज के इंडिया आज एक टेक्सटाइल का हब है, बट ये टेक्सटाइल एंड कॉटन वगैरह कब से इमर्ज होता है ना। फिर देखिए इंडियन कल्चर हमेशा से हम लोग ये बोलते भी हैं कि अडेप्टेबल था, इंटीग्रेशन में बिलीव करता था। ठीक है, सो वी अडेप्टेड रिचुअल्स, लैंग्वेज, एंड एज अ रिजल्ट क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, है ना। फिर हमारे यहाँ जो वैल्यू सिस्टम भी था, अब चाहे किंग्स ऐसे मिले या आप ऐसे कहोगे, ठीक है, कि सोसाइटी में द वैल्यूज ऑफ टॉलरेंस, प्लूरलिज्म, ये हमेशा से रहा। और हमने देखा है राइट फ्रॉम, जब हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम पेलियोलिथिक, आपका मीजोलिथिक टाइम्स, है ना, राइट, कम्युनिटी लिविंग था। तो जो कम्युनिटी लिविंग है, ये फिलॉसफी बहुत अच्छी थी, राइट, इसी को मैं आप देखोगे। ठीक है, अब फिर आगे जाके यू विल सी रूलर्स लाइक अशोका वगैरह, उन्होंने जैसे धम्मा वगैरह प्रोपोगेट करा। ठीक है, और वो आज भी देखो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या सेकुलर है, तो वो कंटिन्यू रहा, फिलॉसफी ऑफ टॉलरेंस वगैरह। फिर देखिए यहाँ पे यू कैन राइट, एक और भी एग्जाम्पल है, जैसे गुरु शिष्य परंपरा, हमारे यहाँ ये भी आज तक चलती रही। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन को नॉलेज एंड जो कल्चर है वो ट्रांसमिट होता गया, है ना। अब जब कम्युनिटी लिविंग कहते हैं, फैमिली लिविंग कहते हैं, तो उसकी वजह से क्या है, द कल्चर, द नॉलेज,
ऑल द रिचुअल्स इट गॉट ट्रांसफर्ड, है ना। तो ये आप बताते रहिए, ठीक है। कल्चरल रेजिलियंस से लेके फिलोसफिकल कंटिन्यूटी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, सोशल स्ट्रक्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर, ठीक है, आपका ट्रेड, कॉमर्स, ठीक है, अडेप्टेबिलिटी, फिलोसफी ऑफ टॉलरेंस, राइट, यू कैन से वैल्यूज ऑफ प्लूरलिज्म, है ना, राइट, एजुकेशन सिस्टम, राइट, आपका गुरुकुल वाला जो था, गुरु शिष्य परंपरा, तो ये भी आप डाल सकते हैं। इन सब की वजह से क्या हुआ है, जो हमारे यहाँ डिस्पाइट इतना सारा इन्वेजन हुआ, इतने सारे फॉरेनर्स आए, इतना हम लोग को लूटा गया, राइट, 200 साल तक वीवर, 200 साल तक वीवर कॉलोनियल, यू कैन से कॉलोनी थे हम, ठीक है। डिस्पाइट ऑल दैट, ठीक है, द एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन हैज बीन प्रिजर्व्ड, ठीक है, एंड दो चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, बट कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हुआ है। और आज भी आपको, ठीक है, द सिटीज ऑफ चंडीगढ़, नोएडा, ठीक है, यू विल सी दे टेक इंस्पिरेशन, ठीक है, फ्रॉम द प्लानिंग मॉडल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो ये आज आपको दिखाई दे रहा है। आज भी देखो रिचुअल्स ये सारे जो आप देखोगे, ठीक है, दे आर कंटिन्यू, है ना। अब जैसे ही आप रिचुअल कंटिन्यूटी लिखोगे, तुरंत लिख दो ग्रेट बाथ एट हरप्पा एंड यू विल सी कुंभ मेला स्नान, आपने लिख दिया स्नान एट कुंभ मेला, बस समझ जाएंगे। एग्जामिनर इज लुकिंग फॉर हिंट्स टू नो दैट यू नो, खत्म। जब तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि ये कैसे है क्या है ना, एग्जामिनर पे टाइम नहीं है भाई, उसे समझ में यहाँ का ग्रेट बात मोहनजोदारो में था सर, कुंभ मेला, बस खत्म, स्नान है कुंभ मेला, खत्म हो गया। आपको और ज्यादा बताना ही नहीं, ठीक है। जैसे आप लिखोगे फिलोसफिकल कंटिन्यूटी, आपने जैसे लिखा वेदास और उपनिषद, समझ गया, बताने की जरूरत नहीं है ना। सोशल स्ट्रक्चर आपने जैसे लिखा वर्णा सिस्टम, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। मेंटेन सोशल कंटिन्यूटी, समझ में आ गया, है ना, बस, ठीक है। तो आप ये चीज बताओ। सिमिलरली आप लिटरेचर एंड जो आपको ग्रेट लिटरेचर वगैरह के एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, यू कैन राइट ऑल दैट, ठीक है। वो कौन सी थी, वो जो म्यूजिक वाली है, ठीक है, वो उसका वो लिख दो, जो फिफ्थ वेदा का नाट्य शास्त्र वगैरह आप लिख सकते हो, है ना, एग्जाम्पल डाल दो, खत्म, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना है। एग्जामिनर इज नॉट इंटरेस्टेड, आप उसे पूरा पूरा एक्सप्लेन करो। अगर आप कर रहे हो, आपका आंसर लंबा होगा, छूटेगा पेपर, ठीक है। अब ट्रेड एंड कॉमर्स आपने जैसे ही बोल दिया, ठीक है, एग्जाम्पल डाल दिया, हो गया, ठीक है। जैसे आपने अडेप्टेबिलिटी इंटीग्रेशन की बात करी, इट अडेप्टेड रिचुअल लैंग्वेजेस वगैरह, ठीक है। जैसे आपने फिलोसफी ऑफ टॉलरेंस बोला, अशोक का धम्मा डाल दिया, हो गया, फिर मैं आ गया, ठीक है, फाइन। सो आप इस तरीके से करो एंड आई एम टेलिंग यू ये हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस वी एंड द पार्ट 1 ऑफ द इंटायर जो आर्ट एंड कल्चर का है, ठीक है। एंड ये जो है आपका इजिप्शियन, मेसोपोटामियन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन, ये नेक्स्ट वाली में करेंगे, राइट, आफ्टर में हम लोग एक बार सारा पढ़ लेंगे तब करेंगे, ठीक है, राइट। एंड नाउ वी विल बी बिगनिंग विद क्या, इंडस वैली। इंडस वैली को थोड़ा सा अच्छे से कर लेंगे, इंडस वैली पे 1-2 बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एंड देन वी विल बी कवरिंग मौर्य डायनेस्टी, संगम लिटरेचर, ठीक है। ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे और पूरा का पूरा यहाँ पे एंड कर लेंगे, ठीक है। प्लीज आज के लिए होमवर्क आपका यही है। द होमवर्क इज वेरी सिंपल, इस हैंड आउट से, ठीक है, आपको पीपीटी और जो मैंने पढ़ाया है उससे आपको अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और मुझे सबमिट करने हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। चलिए, दिस इज मी सो मच साइनिंग ऑफ, बाय बाय।